हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज आप लोग स्टडी करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, इस बारे में आप लोग सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको जानने से पहले बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। पिछले क्लासेस में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में विधिवत बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आता है तो एक बल का अनुभव करता है, फोर्स का अनुभव करता है, वो उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो उसी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई एक अन्य धनावेश हम लाएंगे और वो जब स्वतंत्र रूप से चलेगा तो उस पर एक बल लगेगा, फोर्स का अनुभव करेगा। तो जब कोई धनावेश, कोई स्वतंत्र चार्ज, एक स्वतंत्र आवेश जब चलेगा किसी वैद्युत क्षेत्र में तो उसके चलने के कारण उस पर जो बल लगेगा वही जो है वैद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी। तो वही से वैद्युत बल रेखाओं की डिफिनीशन जनरेट हुई, वैद्युत बल रेखा की परिभाषा वहीं से निकली। तो आइए जान लेते हैं वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वो काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धनावेश चलता है। ध्यान देंगे बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जिस पर एक स्वतंत्र आवेश चलता है। तो सीधे तौर पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश के चलने की दिशा को ही प्रदर्शित करती और कुछ नहीं। वैद्युत बल रेखा साधारण सी बात है। तो आइए वैद्युत बल रेखाओं को आवेश के माध्यम से समझ लेते हैं, कुछ उसके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर क्या किया है, एक धनावेश लिया है बच्चों। एक पहला केस यहां पर देख रहे हैं, फर्स्ट केस, हमने एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो यहां पर मैंने एकल कोई धनावेश लिया है। अब इस धनावेश के वैद्युत क्षेत्र में, धनावेश है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों। तो इसके वैद्युत क्षेत्र में जब कोई अन्य आवेश लाएंगे तो इस पर एक बल लगेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर बल बाहर की ओर लगेगा। कहां लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। तो चूंकि इस पर बल बाहर की ओर लगेगा तो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो कहां होगी? बाहर की ओर। तो एकल आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं यहां से निकलेंगी बच्चों, ध्यान देंगे, जो निकलेंगी वो इस आवेश से निकल करके किधर जाएंगी? अनंत की ओर जाएंगी। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अनंत, इनफाइनाइट की ओर जाएंगी। तो एकल आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो यहां से निकलने के बाद ये अनंत को जाएंगी, इनफाइनाइट को जाएंगी। ये क्लियर है। सेकंड केस क्या लेंगे? दूसरा केस देखिए, अगर कोई निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इस निगेटिव चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब इसके क्षेत्र में हम कोई अन्य एक स्वतंत्र आवेश लाएंगे तो क्या होगा? उस पर अंदर की ओर बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा ना, आकर्षित होगा। ये वाला आवेश क्या करेगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अपनी ओर अंदर की ओर खींचेगा, इसको तो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यहां पर लग रहा है कि यहां पर जो आवेश है इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अनंत से तो आ रही हैं। कहां से आ रही है बच्चों? ये अनंत से आ रही है। तो ये अनंत से इस चार्ज की ओर आ रही है। दो बातें क्लियर हैं। धनावेश है तो इस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अनंत को जाएंगी। और अगर ये ऋणात्मक आवेश है, निगेटिव चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? अनंत से आएंगी, इस चार्ज की ओर आएंगी। समझ गए बात? दूसरी चीज क्या है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये त्रिज्य दिशा में होती है, रेडियल डायरेक्शन में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, रेडियल होती है, त्रिज्य दिशा में होती है। अर्थात क्या हो रहा है, इस पर यहां से इस आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो सीधे जो है इस त्रिज्या की दिशा में निकलती हैं और ये इनफाइनाइट को जाती है, अनंत को जाती है। ये बात क्लियर है। अगली बात क्या है, यहां देखिए,
यहाँ पर मैंने क्या किया है, थर्ड केस में यहाँ पर दो अलग अलग मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। तो जब दो अलग अलग पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो आप जानते हैं कि इन पर अलग अलग जो बल लगेंगे वो बल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव चार्ज है इधर भी, तो दोनों एक दूसरे को दूर प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण के कारण देख रहे हैं जो वैद्युत बल रेखाएं वो बाहर की ओर जा रही हैं, इस चार्ज की ओर बाहर की ओर जा रही है, इस चार्ज की ओर बाहर की ओर जा रही है। यहाँ पर कोई चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर जाएंगी, और ये दूसरा वाला चार्ज है तो इसके कारण बल रेखाएं निकलेंगी वो भी बाहर की ओर, क्योंकि जो बल का अनुभव होगा वो बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर सपोज करें इन दोनों आवेशों के बीच में एक यहाँ पर बिंदु ले ले, पॉइंट पी ले ले, तो क्या होगा, इस पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, 0 होगा, क्योंकि इधर जितना बल इस आवेश के कारण लगेगा उतना ही बल इस आवेश के कारण भी लगेगा। तो इस मिड पॉइंट पर दोनों आवेशों के मध्य वाले बिंदु पर जो नेट चार्ज होगा, जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो आवेश हैं और उनके कारण बल अगर बाहर की ओर, बराबर बल बाहर की ओर लग रहे हैं, तो अगर यहाँ पर इस पॉइंट P पर हम कोई थर्ड चार्ज Q3 रख दें, कोई तीसरा चार्ज रख देंगे, तो इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब क्या हुआ, इस पर जो फोर्स है वो 0 होगा। तो अगर इस केस में ऐसा है, नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पर इस मध्य बिंदु पर अगर पॉइंट P पर कोई हम तीसरा चार्ज रख देंगे तो इस चार्ज पर किसी प्रकार का कोई बल लगने वाला नहीं है, मीन्स इस पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगली चीज क्या है, ये फोर्थ केस देखिए। फोर्थ केस में मैंने क्या लिया है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, एक निगेटिव चार्ज लिया है, एक धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। तो जब ऐसा केस आता है तो देखिए बच्चों क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं ये धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश, देख रहे हैं ये देखिए यहां से यहां तक ये वक्राकार है, एक प्रकार का कर्व है, ये कर्व है बच्चों, ये वक्र है। वक्र का मतलब समझते हैं, कर्व, ये वक्राकार पथ है। अब इस पर ज्यो ज्यो देखिए यहां पर ये जो धनावेश चलता है, बार बार चूंकि बल की दिशा बदलती है, बार बार जैसे ही आवेश अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो बल की दिशा भी बदलती है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर फोर्स की दिशा चेंज होती रहती है। तो बल की दिशा चूंकि चेंज होती रहती है तो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है, यानी वैद्युत बल रेखाओं की दिशा भी बदलती रहती है। इस बात को आप लोग जानेंगे। तो यहाँ पर बार बार चूंकि बल का डायरेक्शन बदल रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा भी लगातार यहाँ पर बदल रही है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं देख पा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और निगेटिव चार्ज पर ये जो है समाप्त होती है। अगली चीज क्या है देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं देखिए ये इनफाइनाइट से देखिए निगेटिव चार्ज की ओर एंट्री करेंगी, निगेटिव की ओर एंट्री करेंगी, प्रवेश करेंगी और पॉजिटिव से होती हुई निकल जाएंगी। ये अलग बात है, वैद्युत बल रेखाएं निगेटिव चार्ज से तो एंट्री करेंगी और ये पॉजिटिव चार्ज से होती हुई निकल जाएगी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारी बातें थी वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत बल रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये धनावेश के, पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा को बताती है। इतना ही वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। नेक्स्ट चीजें, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या पाए जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय।